नमस्कार, मध्य न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की करते हैं तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ बिजली बिल न भर पाने वाले उपभोक्ताओं पर एक्शन लिया गया है। काटे जा रहे हैं बिजली के कनेक्शन। शहर में बिजली कंपनी को 5000 उपभोक्ताओं से अब 3 करोड़ रुपए की धनराशि वसूलनी है। दरअसल शाजापुर शहर में बिजली कंपनी द्वारा बिल न भर पाने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेद किए जा रहे हैं। शहर में तकरीबन 3000 उपभोक्ताओं पर 5 करोड़ से ज्यादा की राशि बकाया है। शहर में बिजली कंपनी की 6 टीमें घूम घूम करके बिल न भर पाने वालों के खिलाफ विद्युत सप्लाई बंद कर रही है। बिजली कंपनी के जेई बलराज तिवारी के मुताबिक शहर में प्रतिदिन बिजली कंपनी की टीम बकायादारों के घर और प्रतिष्ठानों पर जा रही है। 60 से 70 कनेक्शन रोज काटे जा रहे हैं। आगे भी ये कार्यवाही जारी रहेगी। उपभोक्ता जल्दी से जल्दी बिजली बिल जमा करें और पेनाल्टी से बचें। समय पर बिजली बिल न भरने की वजह से पेनाल्टी भी चुकानी पड़ती है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी। ग्वालियर चंबल के कई इलाके भीगे। गुना रतलाम में कई जगह ओले गिरने की घटना हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। कहीं कहीं पर ओलावृष्टि से होने की वजह से फसलों को नुकसान भी हुआ है। वहीं बीती शाम को ग्वालियर, दतिया, साथ ही मुरैना और श्योपुर जिले के कई इलाकों में बारिश हुई है। वहीं गुना और रतलाम के कई इलाके में ओले भी गिरे हैं। जबकि भोपाल, खंडवा, नर्मदापुरम और सागर की बात करें तो यहाँ बादल छाए हुए हैं। यहाँ शीतलहर चलने की वजह से लोग ठिठुरते नजर आए हैं। इससे पहले भी ग्वालियर में बीती शाम को बारिश हुई और इंदौर में भी बीती देर रात कहीं कहीं पर पानी गिरा। गुना के मधुसूदन नगर गढ़ इलाके की बात करें तो गादर पंचायत में भी ओले गिरे। रतलाम के जावरा में भी झालवा गांव में ओले गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक इसी तरह का मौसम आज के दिन तक बना रह सकता है और न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। अजाक्स के सदस्यों ने अपना रोष जताया। पुरानी पेंशन योजना लागू करने, ओबीसी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की मांग की गई। दरअसल खबर है, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने कचहरी चौक चौराहे पर अपना धरना प्रदर्शन किया। 24 सूत्री मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार राजीव मिश्रा को सौंपा गया। धरना प्रदर्शन को दौरान नाजी भीम आर्मी, जयस, जेएसयू और साथ ही साथ गोरवाना उत्थान समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहे। जिन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है उनमें पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग पद अतिशीघ्र भरे जाने, साथ ही नगर निगमों में सफाई ठेका बंद किए जाने, निजीकरण में आरक्षण लागू किए जाने और शासन द्वारा अनुदान प्राप्त मंदिरों में SC, ST, OBC के पुजारी की भर्ती, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और OBC के उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिए जाने समेत मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। भोपाल की सबसे बड़ी गौशाला से 2131 गाय गायब हो गए हैं। जीवदया गौशाला का हाल निकलकर सामने आ रहा है। अंदर बीमार गायों का ढेर है, बाहर कंकाल का मैदान है। राजधानी की सबसे बड़ी गौशाला को एक साल में लगभग 2131 गायें यहां से गायब हो गई हैं। नगर निगम और पशुपालन विभाग का सरकारी रिकॉर्ड यही बता रहा है। फिलहाल ये तो इन द रिकॉर्ड है और आउट ऑफ द रिकॉर्ड कई ऐसी गाय हैं जो रिकॉर्ड में ही नहीं है। ऐसे में निगम से शहर में जो भी गाय पकड़ता है अधिकांश को भदभदा स्थित जीवदया गौशाला भेज दिया जाता है। ऐसे में जनवरी 2022 में 1961 गाय थी। इसकी पुष्टि खुद विभाग ने की है, जबकि निगम ने साल भर से यहां 2236 गाय भेजी। इनमें से 116 गाय की मौत हो गई। मौजूद रिकॉर्ड के हिसाब से भी गौशाला में 4081 गाय होनी थी, लेकिन यहां अभी केवल 1950 गाय होना दर्ज है। जिले में 5 फरवरी से प्रारंभ होगी विकास यात्रा। पंचायतों और नगरीय निकायों में निर्माण और विकास कार्यों का होगा लोकार्पण शिलान्यास। हर ग्राम पंचायत बनेगी ई-बुक। दरअसल सीहोर जिले में 5 से लेकर के 25 फरवरी तक नगरीय एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों में विकास यात्रा निकाली जाएगी। विकास यात्रा के आयोजन के संबंध में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विकास यात्रा के दौरान होने वाली सभी गतिविधियों, लोकार्पण, शिलान्यास, हित लाभ वितरण कार्यक्रमों सहित यात्रा के रूट चार्ट के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रभारी मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 5 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित होने वाली विकास यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्राम तथा शहर के वार्डों में विभिन्न स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास कर पूर्ण कार्यों का लोकार्पण और विभिन्न योजनाओं में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है।
हड़ताल का लगातार रहा 11वां दिन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का विरोध अभी भी है जारी। शासन की योजनाओं की जलाई गई होली। दरअसल नियमितीकरण, फिक्स वेतन, आंगनबाड़ी के अलावा किसी और कार्य में ड्यूटी नहीं लगाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही हैं। हड़ताल के 11वें दिन गांधी उपवन में कार्यकर्ता और सहायिका बड़ी संख्या में एकत्रित हुई और शासन प्रशासन के विरोध में देर रात तक इन्होंने नारेबाजी की। साथ ही शासन की योजनाओं की होली जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन भी किया। संघ अध्यक्ष राजबाई राठौर के मुताबिक हमारी जायज मांगों के लिए बार बार कभी ज्ञापन तो वहीं कभी धरना देकर के यहाँ पर आवेदन देकर के मांग की गई है, लेकिन शासन द्वारा मांगे स्वीकार नहीं करी जा रही हैं, जिसके कारण परेशानियों के बीच भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपना घर चलाने को मजबूर हो रही है। इंदौर के 56 मार्केट की तर्ज पर होगा विकास। रीवा के सिविल लाइन में बनेगा पार्क। 10 एकड़ में फूड एरिया व पार्किंग की होगी व्यवस्था। दरअसल रीवा शहर के सिविल लाइन का इंदौर के 56 मार्केट की तर्ज पर विकास होगा। यहाँ 10 एकड़ में सुंदर व सुसज्जित पार्क बनाया जाएगा। इसके साथ ही फूड एरिया व पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। सौंदर्यीकरण का काम करके क्षेत्र को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की योजना तैयार की गई है। उक्त बातें पुनर्घनत्वीकरण योजना से सिविल लाइन में निर्मित 18 ई टाइप शासकीय आवासों के लोकार्पण के दौरान पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कही। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड की प्रशंसा भी करी गई। रीवा में प्रदेश में सबसे अच्छे कार्य किए गए, इस बात की जानकारी भी दी गई। नेत्र व स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टरों ने 1472 लोगों का चेकअप किया। परामर्श के साथ दवाएं भी बांटी गई। चिन्हित मरीज ऑपरेशन के लिए चित्रकूट रवाना हुए हैं। फिलहाल खबर टीकमगढ़ जिले से, जहां पर जिले के ग्राम पंचायत लार खास में बीते दिन निःशुल्क नेत्र व स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्र चेतना मंच व सदगुरु सेवा संघ चित्रकूट की ओर से आयोजित शिविर में 1472 लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया। परीक्षण के बाद भी विशेषज्ञों के द्वारा यानी डॉक्टरों ने मरीजों को परामर्श के साथ निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया। राष्ट्र चेतना मंच के संरक्षक अनीना नूना ने बताया कि अभी आज पंचायत भवन में लार खास में नेत्र व स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1472 रोगियों का निःशुल्क उपचार किया गया। विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। झाबुआ में ऑनलाइन परीक्षा सेंटर खोलने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने ज्ञापन सौंपा है। वनवासी कल्याण परिषद की अगुवाई में विद्यार्थियों ने राजवाड़ चौक से लेकर के कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। छात्र विभिन्न ऑनलाइन परीक्षाओं को सेंटर बनाने को लेकर के झाबुआ में सेंटर खोलने की मांग कर रहे हैं। छात्र छात्राओं ने अपनी मांग रखते हुए शासन की ओर से आयोजित होने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं का सेंटर इंदौर, उज्जैन और भोपाल होता है। ऐसे में गरीब आदिवासी छात्र समय से नहीं पहुंच पाते और वहां पर आने जाने रहने में काफी खर्च भी हो जाते हैं। इसीलिए सभी छात्रों की मांग है कि आदिवासी बाहुल्य जिले के छात्रों के लिए झाबुआ में ही ऑनलाइन परीक्षा सेंटर की शुरुआत की जाए। परिवहन मंत्री को फंसाने के लिए 2 करोड़ का ऑफर। जमीन हड़पने का आरोप लगाने वाला बोला कि बीजेपी से निष्कासित नेता ही ऐसा कराया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर जमीन हड़पने के आरोप लगाने वाले अपने बयान से पलट गए हैं। सीताराम उर्फ महेश पटेल ने अब बीजेपी से निष्कासित नेता राजकुमार सिंह धनौरा और विजय मलैया के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। पटेल का आरोप है कि धनौरा और मलैया के कहने पर उसने मंत्री के खिलाफ झूठा आरोप लगाया था। इसके मुताबिक मंत्री राजपूत को झूठे केस में फंसाने के लिए धनौरा ने 2 करोड़ रुपए और जमीन दिलाने का ऑफर दिया था। बतौर एडवांस उन्होंने 10,000 रुपए भी दिए थे। सीताराम ने बताया था कि वो मुझे कार से सुप्रीम कोर्ट ले गए और वहां कुछ कागजों पर साइन भी करवाए। 20 दिन पहले सीताराम ने मंत्री पर उनकी जमीन हड़प कर कैम्ब्रिज स्कूल बनाने का आरोप लगाया था। सिवनी जिले में रेल हादसा हो गया। ट्रेन के इंजन से इंस्पेक्शन ट्राली टकरा गई। 2 कर्मचारियों की मौके पर मौत, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। सिवनी जिले के भोमा के समीप बीती शाम को ट्रेन हादसा हो गया। इसमें 2 लोगों की जान चली गई, 2 कर्मचारी घायल हो गए और 1 सुरक्षित बच गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस व अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करने के लिए निकले कर्मचारियों की इंस्पेक्शन ट्राली सामने से आ रही ट्रेन के इंजन से जा टकराई। ट्रॉली सिवनी के भोमा की ओर जा रही थी। इसमें एक अधिकारी समेत कुल 5 रेलकर्मी मौजूद थे। ट्रेन का इंजन भोमा के सिवनी की तरफ आ रहा था।
शिव महापुराण को लेकर के शहर में भोले की बारात निकाली गई। प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से 3 फरवरी से बुरहानपुर में होगी कथा का आयोजन। शिव महापुराण कथा को लेकर के बीती दोपहर शहर में भव्य रूप से भोले की बारात निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं पुरुष भजन गाते हुए चले। प्रदेश के पशुपालन और जिले के प्रभारी मंत्री गणपति मंदिर पहुंचे और यहां पूजा अर्चना की। इस दौरान कथा आयोजक और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से 3 से 9 फरवरी तक बुरहानपुर में शिव महापुराण कथा आयोजित होगी। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को रोजाना ठीक इसी प्रकार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे लाल कलर का बटन दिया है, उसको दबा